हरे कृष्णा सीरीज 2 वैष्णव पदावली 17 सितंबर 1965 कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जल दूत जहाज पर सवार होकर बोस्टन पहुंचे। श्री चैतन्य की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में विस्तार करने के अपने गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश को वे अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने बोस्टन की धूमिल व गंदी अंबर रेखा को देखा तो उन्हें अपने पुण्य अभियान की कठिनाई का भान हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा का अनुभव हुआ। अतएव सभी पतितात्माओं के उद्धार की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रतापूर्वक बंगला भाषा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्तोत्र की रचना की। तो अभी हम जो ये है बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति की लागिया नीले हेथा करो इबे गति। तो इसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि इसमें श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहें वह करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते। यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा प्रच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं, इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुकी कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि आप सबसे निपुण कौतुकी हो। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूँ। सब जीव आपकी इच्छा से माया के वश हुए हैं, और इसलिए यदि आप चाहो तो आपकी इच्छा से ही वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी, तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवतम की कथा आपका अवतार है, और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रतापूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो इसे समझ सकता है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकास होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.17-21। वह व्यक्ति रजस व तमस गुणों के प्रभाव से मुक्त होगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपनी कृपा कथा बुलवाने लाए हो। अब यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ।
हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनकी समझ के अनुकूल बना दो। केवल आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदयों में जाएगा तो उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। मुझ में ना तो भक्ति और ना ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। हरे कृष्णा। तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये वैष्णव पदावली का जो दूसरा भजन है उसकी ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है। तो जैसे जैसे आप इनकी ट्रांसलेशन सुनते जाएंगे, आप अंदर से शुद्ध होते चले जाएंगे और आपको समझ आएगा कि जो वैष्णव भजन होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। हरे कृष्णा।